हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। आप प्रारंभिक कक्षाओं से ही अनुच्छेद लिखते आ रहे हैं। आज फिर एक बार अनुच्छेद के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अनुच्छेद किसे कहते हैं? जब आप अपनी सोच, अपने विचार को वाक्यों के माध्यम से लिखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद में आप अपने भाव को प्रस्तुत करते हैं, अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं, किसी के महत्व के बारे में बताते हैं, कुछ कल्पना करके लिखते हैं। तो तरह तरह के भावों को आप प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद हम लोग अनुच्छेद का वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहला भाग जो है वर्णनात्मक अनुच्छेद होता है। इसके तहत किसी विषय पर का वर्णन करना, किसी वस्तु के बारे में वर्णन करना, किसी व्यक्ति के बारे में वर्णन करना, किसी स्थान के बारे में वर्णन करना, उसके महत्व के बारे में बताना, किसी वस्तु से होने वाले लाभ, हानि, उसकी उपयोगिता के बारे में बताना। इस तरह के जो अनुच्छेद होते हैं उसे हम वर्णनात्मक अनुच्छेद कहते हैं। नेक्स्ट है विचारात्मक अनुच्छेद। किसी भी विषय पर जब अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में आप अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, जैसे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, किसी पुस्तक के बारे में अपना विचार प्रकट करते हैं, जैसे रामचरितमानस, या बहुत तरह की पुस्तकें हैं जिसे आप पसंद करते हैं। या देशभक्ति या देश के बारे में जब आप अपना विचार प्रकट करते हैं, किसी सामाजिक समस्या पर जब आप अपना विचार प्रकट करते हैं, उसे हम विचारात्मक अनुच्छेद कहते हैं। नेक्स्ट है भावात्मक अनुच्छेद। इसमें आप अपनी फीलिंग्स को प्रस्तुत करते हैं। ध्यान देंगे, भावात्मक अनुच्छेद में आप अपने फीलिंग्स, अपने भाव को ही प्रस्तुत करते हैं। जैसे मनुष्य के लिए मरे, दैट मीन्स मानवता, ह्यूमैनिटी। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इस पर आप अपना विचार, अपने भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर विपत्ति, कसौटी, जे कसे, तेही, सांचे, मीत। मीत मीन्स मित्र, दोस्त, यानी सच्ची मित्रता। सच्चा मित्र कौन हो सकता है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसका गुण क्या है, कैसे मित्र को हम सच्चा मित्र कहेंगे, इस पर जो आप लिखते हैं उसे हम भावात्मक अनुच्छेद कहते हैं। यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ
देवता का वास होता है। इस पर आप यानी नारी, हमारे समाज में नारी का महत्व, इस पर जब आप अपने भाव को प्रस्तुत करते हैं उसे हम भावात्मक अनुच्छेद कहते हैं। काल्पनिक अनुच्छेद, जिसमें कल्पना आप इमेजिन कर आप लिखते हैं। किसी यात्रा के बारे में आप कुछ इमेजिन कर रहे हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं भविष्य में। जैसे यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, यदि मैं सेना में अधिकारी होता, यदि मैं पक्षी होता, इस तरह के विषय पर जब आप लिखते हैं उसे हम काल्पनिक अनुच्छेद कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान से समझेंगे। पहला, भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए, ताकि जो भी उसे पढ़े उसे सही मैसेज प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है, केंद्रीय भाव। जिस विषय पर आप अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं वह विषय प्रारंभ में आना चाहिए, मध्य में होना चाहिए और अंत में भी होना चाहिए। हर पॉइंट, जैसा कि साहित्य और व्याकरण का बहुत गहरा संबंध होता है। व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आप अनुच्छेद लिख रहे हैं, कहाँ पर विराम चिन्ह होना चाहिए, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, कहाँ पर अल्प विराम होना चाहिए, कहाँ पर अर्ध विराम होना चाहिए, कहाँ पर पूर्ण विराम होना चाहिए, इसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यदि आप कोई भी चीज यदि आप लिखते हैं, यदि वहां पर आप विराम चिन्ह, अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम का यदि सही प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य का सही अर्थ भी नहीं निकल पाएगा। वाक्यों का घनिष्ठ संबंध ध्यान रखेंगे। आप प्रारंभ से लेकर अंत तक जब आप अनुच्छेद लिखते हैं तो हर वाक्य क्रमबद्ध होना चाहिए, एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में होना चाहिए। और आप जो लिखना चाहते हैं उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अन्यथा आप जो लिखना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वह पूर्ण नहीं हो पाएगा। संक्षिप्त रूप, अनुच्छेद संक्षेप में लिखना चाहिए। 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में, 120 शब्दों में ही अनुच्छेद होना चाहिए। अब चूंकि सीबीएसई में थोड़ा सा बड़ा अनुच्छेद लिखने की शुरुआत हो गई है। पहले 5 अंक के अनुच्छेद पूछे जाते थे 5 मार्क्स का, अभी 6 मार्क्स के अनुच्छेद पूछे जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि थोड़ा उसको हम बड़ा करके ही लिखना चाहिए। फिर भी 120, 130 में ही अनुच्छेद को समापन करना उचित होगा। अनुच्छेद लिखते समय हमें बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। जैसे कि पहले निबंध आता था लिखने के लिए, निबंध 300 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में लोग लिखते थे, उसमें कई एग्जाम्पल प्रस्तुत करते थे। अनुच्छेद में एग्जाम्पल का विस्तार नहीं करना चाहिए, उदाहरण का विस्तार नहीं करना चाहिए। टू दी पॉइंट
इंफॉर्मेटिव और सब्जेक्ट से रिलेटेड संबंधित बातों को ही अनुच्छेद में लिखना चाहिए। विषय का प्रस्तुतिकरण, जिस विषय पर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं उस पर प्रस्तुतिकरण सही होना चाहिए। तो बच्चों, यह रहा कि अनुच्छेद लिखते समय किन किन विषयों पर आप ध्यान देंगे, क्या क्या सावधानी बरतेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, यहां पर उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि हमारे जीवन में विज्ञापनों का प्रभाव, राइट, इस पर आपको अनुच्छेद लिखना है। संकेत बिंदु, जैसे कि आपके प्रश्न पत्र में रहता है कि किन किन बिंदुओं पर आपको लिखना है। जैसे विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, प्रभाव क्या है, जीवन स्तर में वृद्धि कैसे होता है, विज्ञापन से क्या क्या हानियां, क्या क्या नुकसान होता है, उपभोक्तावाद को बढ़ावा, कैसे विज्ञापन के द्वारा कंज्यूमर्स की संख्या बढ़ती है, इस पर लिखना होता है। जैसे उद्देश्य, विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, विज्ञापन का उद्देश्य है कि जो उत्पादन करता है वह विज्ञापन के माध्यम से अपना प्रोडक्ट, अपना सामान अधिक से अधिक बेचना चाहता है, उसका प्रचार प्रसार करना चाहता है, जन जन तक उसकी विशेषता के बारे में बताना चाहता है। ये विज्ञापन का उद्देश्य है। ये मुख्य बिंदुओं को आप इसमें लिखेंगे। फिर विज्ञापन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, विज्ञापन से हमें किसी प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा उत्पन्न होती है। हम विज्ञापन देखते हैं, उसकी विशेषता के बारे में जानते हैं, उसके मूल्य के बारे में जानते हैं, उसकी उपयोगिता के बारे में जानते हैं, उसके महत्व के बारे में पता चलता है, तब हमारी इच्छा होती है उसे खरीदकर उसे हम अपने जीवन में अपनाएं। जीवन स्तर में वृद्धि, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, राइट। आप किसी चीज का विज्ञापन नहीं देखते हैं, पहले विज्ञापन का युग नहीं था, लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, कम थी। अब हर रोज नए नए प्रोडक्ट बाजार में आ रहे हैं, नए नए उत्पाद बाजार में आ रहे हैं। हम समाचार पत्र में, पत्रिका में, मोबाइल में, टीवी पर एक से बढ़कर एक विज्ञापन देखते हैं, चाहे खाने वाली चीज हो, पहनने का हो, चाहे बाइक हो, गाड़ी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, जो भी हमारी आवश्यकता की चीजें हैं, जब उन्हें हम विज्ञापनों में देखते हैं तो उसे हमें खरीदने की इच्छा होती है। हम अपने जीने के तरीकों में बदलाव लाना चाहते हैं, तो विज्ञापन से हमारे जीवन शैली में बहुत तेजी से बदलाव होते जा रहा है। नेक्स्ट, विज्ञापन से हानि। विज्ञापन आप देखते हैं, कभी भी विज्ञापन में जितना अधिक फोकस उसके लाभ को लेकर दिया जाता है, उसकी गुणवत्ता के बारे में, क्वालिटी के बारे में बताया जाता है, उसकी अपेक्षा हानि के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। क्योंकि यदि विज्ञापन में हानि, उसके निगेटिव पॉइंट को यदि उत्पादक करता यदि बताना शुरू कर दे तो कोई सामान क्यों खरीदेगा। इसलिए विज्ञापन से हानि भी होती है। कभी हमें खराब सामान मिल जाता है, जितना हम
पैसा लगाते हैं उस हिसाब से उसका हमें लाभ नहीं मिलता है। कभी कभी विज्ञापन में गलत प्रचार भी किया जाता है। जितना बढ़ चढ़कर विज्ञापन में किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जाता है, जब हम खरीदते हैं उतना हमें मिलता नहीं है। तक प्रायः कंपनियां धोखा भी देती हैं। पैसे कमाने के लिए गलत ढंग से प्रचार प्रसार करती है। कंज्यूमर्स उपभोक्ताओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, यह मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। मुझे विश्वास है कि आप इसे समझ गए होंगे। यह वीडियो मैं आप लोगों को भेजूंगा, अनुच्छेद भी लिखकर भेजूंगा। तो इसी के अनुसार आप अनुच्छेद लिखने का प्रयास करेंगे। आज यहीं तक। धन्यवाद। फिर अगली कक्षा में।